हाँ बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा जनाब, की हाल चाल आपके? बेटा मजे में हो? तो आप क्लास ले रहे हो प्रॉपर? हाँ। तो देखो बेटा, इसकी 6 क्लासें तो हो गई थी, आज पार्ट 7 करते हैं इसका। फिर हम, हाँ, भाई आ गए तो लाइक कर दो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, चलो भाई, कर दिया होगा। देखो देखिए, आपको बताना है ये जो आकृति है ये कैसे एक समलम चतुर्भुज की है, तथा आपको बताना है अगर समलम है। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं भाई? मैंने आपको बताया था, अगर कोई चतुर्भुज समलम कैसे होता है। देखो, ये समलम चतुर्भुज है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसकी, यदि किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर है, देखो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो ये एक दूसरे की क्या है? अगर समांतर भुजाएं है तो ये एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज का एक और उदाहरण बताया था मैंने आपको, जब बेस पढ़ाया था मैंने आपको, समलम चतुर्भुज को अच्छे से समझाया भाई मैंने। तो देखो, इसकी ये दो भुजाएं क्या आपस में समांतर है? ये कभी भी नहीं काटेगी, बल्कि ये दो भुजाएं हैं, देखो ये आगे जाके काटेगी एक दूसरे को, असमांतर है। ठीक है भाई? तो जिसकी दो भुजाएं समांतर हो वो कैसा होता है भाई? समलम चतुर्भुज होता है। कैसा? समलम चतुर्भुज होता है। तो आपको बताना है ये समलम चतुर्भुज है, तो आपको इसकी कौन सी दो भुजाएं क्या है? समांतर है। कौन सी दो भुजा समांतर है? तो देखो देखिए बेटा, हाँ, आपने देखा, एक तो देखो, एक भुजा देखो आप, एक भुजा जो दिखा रहा हूं वो देखो, एक तो है एन और एम, और दूसरी भुजा देखो आप लोग, ये एन और एम। अरे समांतर रेखाएं पढ़ी आपने, के और एल। देखो भाई, आप देख रहे हो दो अंतःकोणों का योग, दो अंतःकोणों का योग। अरे समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? यदि उसके दो अंतःकोणों का योग, इसका और इसका योग, एक ही ओर बने हैं, दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री आ जाए, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो ये इधर वाले दोनों को, ठीक है, 180 डिग्री आ जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। आप देख रहे हो आप यहाँ पे, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्यों समांतर हैं? क्योंकि इनके दोनों अंतःकोणों का योग कितना आ रहा है भाई? 180 डिग्री आ रहा है। तो आप लिख सकते हो एंगल एम और जो एंगल एल है, इसका योग कितना आ रहा है? एंगल एम तो कितना है? 100। एंगल एम कितना है भाई? 100 डिग्री है। प्लस एंगल एल कितना है? 80। तो इसका योग कितना आ रहा है भाई? 180 डिग्री आ रहा है। दोनों एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री आए, तब ये दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। अतः आप लिख सकते हो, अतः जो एम एन रेखा है, एम एन रेखा है, वो किसके समांतर है? के एल के। जो एम एन रेखा है, जो एम एन रेखा है, वो की एल के क्या है? समांतर है। अब देखो, जहां पे दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो उस चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? हम समलम चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? समलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो आप लिख दो, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो एम एम एन समांतर है किसके? के एल के। एल के भी लिख सकते हो, के एल के। क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं क्या है? समांतर है। तो अतः जो ये जो चतुर्भुज होगा, के एल एम एन, एक कैसा चतुर्भुज होगा? समलम। कैसा होगा भाई? समलंब, समलम चतुर्भुज होगा। आगे बात सुनना बेटा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं समांतर है इसलिए दो। अरे समलम चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ाया था मैंने चैप्टर फर्स्ट, जब पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था आपको, बेस पढ़ाया था, वहां पे समलम चतुर्भुज को समझाया था। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी अगर दो भुजाएं समांतर हो और अन्य दो भुजाएं क्या हो? असमांतर हो, तो उसको हम समलम चतुर्भुज कहेंगे। देखो यहाँ पे दो भुजाएं समांतर है, तो ये दो भुजाएं समांतर कैसे पता चली? अरे कैसे पता करते हैं? समांतर रेखा भी पढ़ाया था। या तो इनकी बीच की दूरी बराबर हो तब ये रेखाएं समांतर होती है, या दूसरी दूसरी कंडीशन बताया था, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो यहाँ पे 180 डिग्री तो आ रहा है, इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होगी। जहां पे दो रेखाएं समांतर होती है वहां पे क्या होता है? ये एक समलम चतुर्भुज होता है। इसको नोट कर लिया जाए भाई। चलिए आगे, देखो देखिए अगला सवाल। हाँ भाई, आपको क्या करना है? इसने दे रखा है, इसने दे रखा है जो ए बी है, जो ए बी है किसके समांतर दे रखा है? सी डी के।
अरे ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। बेटा जब दो रेखाएं समांतर होती हैं मतलब क्या होता है, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अरे एक की ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो ये कोण तो पता है आपको 120 देर का है, तो अब आपको पता होना चाहिए ये कोण कितना आएगा। देखो यहाँ पे हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल सी। अरे बेटा ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी है आपको। अरे यहाँ पे ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी। अरे बेटा ये समांतर कब रही होगी, जब इन दोनों अंतःकोणों का योग कितना रहा होगा, 180 डिग्री, तभी तो ये समांतर रही होगी। तो आप सी निकालना है, तो इसका मतलब है जो एंगल बी है और एंगल सी है इसका योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल बी का मान तो पता है आपको 20 है, प्लस एंगल सी आपको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 20 प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो 180 में से आप 120 घटा दोगे तो एंगल सी का माप कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। एम का मतलब हो गया यहाँ पे माप। ठीक है, एंगल सी का माप कितना आएगा भाई, 60 डिग्री आएगा। अरे आगे बस में आसानी सवाल था ये, आगे चले। हाँ चले आगे, देखो अगला सवाल। हाँ अब आपको क्या करना है, एंगल पी ज्ञात करना है और एंगल एस की भी माप ज्ञात करनी है आपको। एक तो एंगल पी ज्ञात करना है और एंगल एस ज्ञात करना है। ये तो भाई 90 डिग्री है, सीधी सी बात है। ये एक क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। आप देख रहे हो ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसको मैं अगर घुमा दूं भाई, इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो एक ऐसा चतुर्भुज है ये, समलंब चतुर्भुज है ये। ठीक है भाई, ये तो हो गया भाई एस, एस हो गया, और ये हो गया पी, और ये हो गया हाँ आर, और ये क्या हो गया बेटा क्यू। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री दे रखा है, 90 है ना आर, 90 डिग्री है, और आपको ये क्यू भी दे रखा है। क्यू कितना दे रखा है, 130 डिग्री, 130 डिग्री। और इसने साफ साफ बोला है जो एस पी समांतर है, देखो पहले तो बात है जो एस पी किसके समांतर है, आर क्यू की। अरे दो भुजाएं समांतर है, एस पी किसके समांतर है, आर क्यू की। अरे जब बेटा जब दो रेखाएं समांतर होती है, आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक तो छोटी वाली और एक बड़ी वाली, ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर दे रखी, हो गया आर क्यू और ये हो गया एस और पी। ये दो रेखाएं समांतर कब होती है, जब दोनों अंतःकोणों का योग, और इसका योग और इसका योग और इसका योग, आप देखो इसका योग और इस कोण का योग कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तभी तो ये समांतर है। अरे बेटा आपको ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी है, इसका मतलब है इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 आना चाहिए। इसका मतलब ये 90 है तो ये भी कितना बच गया, 90, तभी तो 180 आएगा। भाई ये 90 है तो ये भी कितना आ गया, 90 आ गया। अरे ये दो रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं समांतर है, इसका मतलब है आर और एस का योग कितना हरा होगा, आर प्लस एंगल एस का योग कितना रहा होगा बेटा, 180 डिग्री। एंगल आर कितना है भाई, 90 है, प्लस एंगल एस आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो ये 90 प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस में। तो 180 माइनस 90 डिग्री, तो आपके सामने आ गया एंगल एस। एंगल एस कितना आ गया भाई, 90 डिग्री आ गया भाई। एंगल एस कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखो देखिए, अब पी निकालने के दो तरीके आ गए। अब देखो आप इसी इसी चतुर्भुज को देखो, आप निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, वो दोनों ही बताऊंगा। ये आ गया आपके पास में 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री आ गया, और ये कितना है भाई, 130 डिग्री। तो ये हो गया आर क्यू एस और पी। आपको पी निकालने का दो तरीके बताऊंगा बेटा। एक तो तरीका यह है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। भाई चतुर्भुज के तीन कोण पता है तो चौथा कोण आप निकाल सकते हो, भाई आप निकाल सकते हो चौथा कोण। हाँ दूसरी बात आप ऐसे देखो, पहले निकाल ही देते हैं भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एंगल आर, एंगल एस, एंगल पी और एंगल, चलो एंगल पी को बाद में रख देते हैं, एंगल क्यू रख लेते हैं पहले, क्योंकि क्यू का मान पता है, एंगल क्यू प्लस एंगल पी। अरे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 होता है।
तो एंगल आर पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, ये हो गया 90, एस भी कितना है 90, और ये कितना आ गया भाई 130 डिग्री, प्लस प्लस एंगल पी बराबर 360। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया टोटल 110 हो गया, प्लस एंगल, हाँ 110 क्या 200 310 हो गया नहीं, 110 कैसे लिख दिया मैंने, ये हो गया 310 डिग्री प्लस एंगल पी बराबर 360 डिग्री। ठीक है भाई, अब आपको एंगल पी चाहिए, तो ये एक 310 प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई माइनस में, तो 360 माइनस 310, तो एंगल पी का मान कितना आ गया भाई 50 डिग्री, 50 डिग्री आ गया। और आ गया समझ में। अब देखो देखिए एंगल पी निकालने का दूसरा तरीका भी है, एंगल पी निकालने का बेटा दूसरा तरीका भी है। इसने बोला है ना ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर है, इसका मतलब है ये जो अंतःकोण आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों अंतःकोणों का योग, अगर मैं बोलूं इन दोनों अंतःकोणों का योग कितना आता है 180 डिग्री। बेटा ये 130 है तो ये कितना बच गया 50 ही तो बच गया, आगे बस में। तो इसके पी निकालने के दो तरीके बता दिए बेटा। पहले तो हमने ज्ञात किया है एंगल एस, एंगल एस कैसे ज्ञात किया है, आप तो ये देखो ना ये समांतर है तो ये भी रेखा समांतर है, इसका मतलब एकांतर कोणों का योग कितना होता है, अंतर कोणों का योग कितना होता है भाई, इसका योग और इसका योग कितना होगा 180 होगा, होगा ना भाई, इसका योग और इसका योग 180 डिग्री होगा। भाई ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब है इसका योग और इसका योग, इन दोनों कोणों का भी योग 180 डिग्री होगा ना। भाई ये 90 है तो ये भी 90 बच गया, 90 90 80 होगा। अब देखो तो ये 130 है तो ये कितना बच गया 85 तो बचा है, और आगे बस में तो ये ध्यान रखोगे तो आप एंगल पी ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर हमने जो एंगल एस निकाला ना ऐसे ऐसे, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये समांतर रेखा है तो ये अंतःकोणों का योग 130 और ये, भाई देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या होता है जो ये दोनों कोण है इसका योग कितना आता है 180 आता है, इसका मतलब है ये 90 है तो ये भी 90 बचा होगा तभी 180 हो रहा है, ये समांतर है तो इसका मतलब है, इसका मतलब है, अरे ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब है दोनों एकांतर अंतःकोणों का योग कितना होगा भाई, अंतःकोणों का योग कितना होगा 180, ये 130 है तो ये कितना बच गया भाई 50। भाई सीधी सी बात है बेटा, हम इस कॉन्सेप्ट का ही प्रयोग कर रहे हैं, दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है समांतर है तो, ठीक है तो दोनों में ये लगा दो, आ गया ये आंसर। और आगे बात में ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। तो बेटा आज के लिए आपका यहीं पे सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे तो मैंने लाइक, ठीक है क्लास को लाइक करके जाओगे बेटा और शेयर भी करके जाओगे, ओके ओके बेटा, टेक केयर, सी यू बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।